नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चरण स्पर्श के बारे में। हिंदू परंपरा में चरण स्पर्श करना जरूरी माना जाता है, लेकिन क्या चरण स्पर्श करने से आपके जीवन में चमत्कार भी हो सकते हैं? किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, आज इसी पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नकारात्मक है, निगेटिव है, तो जितने लोगों से आप मिलते हैं, मिलने वाले सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना आरंभ कर दें। अगर आप हाथ जोड़कर नमस्कार करना शुरू करेंगे, आपके अंदर पवित्रता आएगी और आपका बृहस्पति बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे 26 दिसंबर 2025 के पंचांग के बारे में। दिनांक 26 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:43 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 9 बजे तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आमतौर पर हमारे घरों में सिखाया जाता है कि सुबह उठ के आपको अपने माता पिता के, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए, लेकिन इसका महत्व क्या है वो आपसे समझना चाहेंगे। जी, आज हम आपको बता रहे हैं चरण स्पर्श के बारे में। चरण स्पर्श क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है। देखिए, हिंदू संस्कारों में अभिवादन करने की परंपरा पाई जाती है और अभिवादन करने के कई तरीके हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, सर झुकाना, ये अभिवादन ही है। लेकिन चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से अगर आप चरण स्पर्श करें तो ऐसा करने से अद्भुत लाभ आपको जीवन में हो सकते हैं। चरण स्पर्श करने से, अभिवादन करने से भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी अभिवादन करना, विनम्रता से रहना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो मात्र नमस्कार करने से, मात्र अभिवादन करने से आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। चलिए, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय अच्छा होता जाएगा। कार्यक्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संपत्ति का लाभ हो सकता है। धन की प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि चरण स्पर्श से लाभ आखिर क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, उसे थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, आपके मन में ये विचार आता होगा कि जब हम किसी के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो लाभ क्यों होता है, क्या कारण है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है, एक विशेष तरह की एनर्जी होती है और ये एनर्जी व्यक्ति के हाथों और पैरों की अंगुलियों से प्रवाहित होती है। यानी हाथों की अंगुलियों से भी निकलती है और पैरों की अंगुलियों से भी निकलती है। ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। हाथों से जब आप पैरों को स्पर्श करते हैं तो व्यक्ति ऊर्जा खींच लेता है। इसी प्रकार जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो अपनी ऊर्जा उसी व्यक्ति को दे देते हैं। जिसका पैर छू रहे हैं, जिसका आशीर्वाद ले रहे हैं, अगर उसकी ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ होता है। अगर निगेटिव आदमी के, खराब आदमी के पैर छू रहे हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। संत महात्मा अपनी ऊर्जा को बचाए रखना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करने देना चाहते, इसीलिए ज्यादातर संत महात्मा अपने चरण स्पर्श नहीं करवाते या वो शरीर स्पर्श करने से बचते हैं, क्योंकि इससे उनकी एनर्जी नष्ट होती है। लेकिन अगर कोई वास्तव में संत पुरुष है, महात्मा है और आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है या आप उसके चरण छू पाते हैं, तो ऐसा करने से जिंदगी बदल सकती है।
आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, रिश्तों में समस्या हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न प्रभाकर वर्मा जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 दिसंबर 1963, 1963। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। प्रभाकर जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले 1 वर्ष से अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या लगी हुई है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। प्रभाकर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपने डाइजेशन का ध्यान देना है। पेट से संबंधित समस्या आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। डाइजेशन को लेकर के मुश्किलें आपको हो सकती हैं। तो आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। चलिए अब बात दूसरे सवाल की भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न कुसुम जी ने हमें लिखा है और कुसुम जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1982,
जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं मुंबई से। कुसुम कह रही हैं कि मैं अपना पार्लर का, कॉस्मेटिक्स का काम करती हूँ, उसमें उतार चढ़ाव बहुत रहता है, तो मैं क्या करूं जिससे मैं अपना काम, अपना व्यापार अच्छी तरह से कर पाऊं। कुसुम, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कॉस्मेटिक्स का, पार्लर का, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम अच्छा है और आने वाले समय में ये काम और भी अच्छा चलेगा। इस काम में और भी सफलता मिलेगी। अप्रैल 2026 के बाद स्थितियां बदल रही हैं और उसके बाद आपका लाभ बेहतर हो जाएगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपने चरण स्पर्श के महत्व को तो समझा दिया, लेकिन ये भी बता दीजिए कि इसके तरीके क्या हैं। अब ये जानते हैं कि चरण स्पर्श किन तरीकों से किया जाता है। चरण स्पर्श करने के तरीके क्या हैं? देखिए, चरण स्पर्श करने के 3 तरीके मुख्यतः देखे जाते हैं। झुक करके चरण स्पर्श करना, घुटनों के बल बैठ करके चरण स्पर्श करना और साष्टांग प्रणाम करना, लेट करके चरण छूना। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। शरीर लचीला और मजबूत होता है। जब आप झुकना सीख लेते हैं, जब आपको झुकने की आदत आ जाती है, बड़ों के चरणों में, संत महात्माओं के चरणों में, देवी देवताओं के चरणों में झुकना सीख लेते हैं, तो मन शुद्ध होता है और अहंकार का नाश होता है। जो जीवन में झुकना जानते हैं, उन्हीं को परमात्मा ऊंचाई तक पहुंचाता है। जिनको झुकने की आदत नहीं है, वो जीवन में कभी भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। पंडित जी, चरण स्पर्श करने के वक्त क्या हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, चरण स्पर्श करने के कुछ नियम हैं जिनको आपको समझना चाहिए, अच्छा रहेगा। चरण उसी व्यक्ति के स्पर्श करिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो। मन में गाली दे रहे हैं, मन में अपशब्द कह रहे हैं, मजबूरी में चरण छू रहे हैं, तो ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। आप निगेटिव एनर्जी पाएंगे और बीमार पड़ेंगे। तो चरण उसी के स्पर्श करिए जिसके प्रति श्रद्धा हो या जो श्रद्धा के योग्य हो। हर आदमी के चरण स्पर्श मत करिए। इसीलिए हिंदू परंपरा में नमस्कार किया जाता है पहले दोनों हाथ जोड़ करके। चरण स्पर्श करना एक बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति के चरण स्पर्श मत करिए। अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से पैरों का अंगूठा छूइएगा दूसरे व्यक्ति का। अगर घुटनों के बल बैठकर कर रहे हैं तो अपना सर दूसरे व्यक्ति के चरणों में रखिएगा। देखिए, लेट करके जो साष्टांग प्रणाम होता है वो केवल अपने गुरु या अपने इष्ट देव को कर सकते हैं,
अन्य किसी को साष्टांग प्रणाम मत करिएगा। साष्टांग प्रणाम का मतलब है कि मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो समर्पण 100% होता है साष्टांग में, सिवाय अपने गुरु के या अपने इष्ट देव के किसी और को साष्टांग मत करिएगा। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करना मना है। महिलाएं घुटने के बल बैठकर अपना सर चरणों में रख सकती हैं या सर जमीन से टच कराकर प्रणाम कर सकती हैं। अर्ध साष्टांग प्रणाम करेंगी, महिलाएं पूर्ण साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी। जब भी कोई श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भावना के साथ आपका चरण स्पर्श करे तो उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहिए। और माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं कराने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उन पुत्रियों के विवाह में उनके चरणों की पूजा की जाती है, पांव पूजे जाते हैं। तो जिसका पांव पूजना है उससे अपने चरण स्पर्श मत करवाइएगा। चलिए आगे की 3 राशियों की बात कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, नौकरी में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मानसिक चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, चरण स्पर्श करके क्या हम ग्रहों को भी अनुकूल कर सकते हैं, और अगर है तो कैसे? देखिए, चरण स्पर्श करके आप अपने ग्रहों को बहुत मजबूत बना सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं, उनकी मुश्किलों से निकल सकते हैं। कैसे करेंगे? पिता के चरण स्पर्श अगर नियमित रूप से किए जाएं तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होती है। सूर्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अगर माता के चरण स्पर्श किए जाएं, माता के चरण स्पर्श करें
तो चंद्रमा अनुकूल होता है, चंद्रमा की मुश्किलें दूर होती हैं। अगर आप स्त्रियों के चरण स्पर्श करते हैं श्रद्धा और सम्मान से, तो बुध और शुक्र मजबूत होते हैं। भाई और बहन के चरण स्पर्श करते हैं तो मंगल संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं, तो बृहस्पति मजबूत होता है, बृहस्पति की मुश्किलें कम होती हैं। कोई अगर सात्विक व्यक्ति है, सदाचारी है, ईमानदार है, ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, ऐसे किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो शनि, राहु और केतु नियंत्रित होते हैं। संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है, समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। संत महात्मा के चरण छूने का मौका मिल जाए, उनके चरण आप छू लें तो आप समझिए कि आपने गंगा स्नान कर लिया है। आपके सारे पाप कट जाएंगे और निश्चित रूप से जीवन की तमाम बाधाएं, तमाम पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। चलिए बात अब आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए दिख रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे, लेकिन सर्दी जुकाम से बचें, कोल्ड कफ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न दुर्गेश जी ने हमें लिखा है और दुर्गेश जी हमें मेल लिखते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। दुर्गेश जी की जन्म तारीख है 17 अप्रैल 1975,
जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार छोड़ करके नौकरी में जाना चाहता हूं। व्यापार में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। 3 साल पहले मैंने व्यापार शुरू किया था, तो क्या मुझे दोबारा नौकरी मिलेगी? मेरे लिए नौकरी करना बेहतर होगा या व्यापार करना बेहतर होगा? दुर्गेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी में ही जाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और नौकरी आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में मिल जाएगी। उसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन हो। बिजनेस को वाइंड अप करिए और अभी दूर दूर तक व्यापार करने का प्रयास मत करिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल लें, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें साक्षी ने लिखा है। साक्षी कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 फरवरी सन 2000। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4:30। जन्म स्थान है कोलकाता। साक्षी कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी? साक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, तो इन क्षेत्रों में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। साल 2026 के अंत में या 2027 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना दिख रही है। एकाग्रता थोड़ी बढ़ानी होगी, मेहनत थोड़ी बढ़ानी होगी। एक मोती बनवा के पहनिए, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारे लोग पैर छूने की बजाय हाथ मिलाते हैं और उससे अभिवादन करते हैं, तो क्या ये सही तरीका है और क्या इसके भी फायदे और नुकसान हैं? इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, हाथ मिलाने में बहुत सारी मुश्किलें हैं और भारतीय परंपरा में हाथ मिलाने को उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हाथ मिलाने में आप झुकते नहीं हैं, हाथ मिलाने में विनम्रता का भाव पैदा नहीं होता और अलग अलग तरीके से लोग हाथ मिलाते हैं। कोई जोर से हाथ दबाता है, कोई आराम से हाथ मिलाता है। लेकिन जैसा आपको पहले बताया कि आपकी हथेलियों से एनर्जी निकलती है। अब हाथ अगर आप मिलाएंगे, मान लिया निगेटिव आदमी है, उससे हाथ मिलाएंगे तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी ही आएगी और आप बीमार पड़ेंगे, परेशान होंगे। आपको पता है कि अगला आदमी अच्छा नहीं है, आप उसका चरण नहीं छूना चाहते, तो हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं। तो नमस्कार करने से कोई ऊर्जा का ट्रांसफर भी नहीं होगा और आपका अभिवादन भी हो जाएगा। तो भारतीय परंपरा के हिसाब से हाथ मिलाना उचित नहीं है। स्वास्थ्य के हिसाब से, आध्यात्मिक हिसाब से भी हाथ मिलाना बिल्कुल उचित नहीं है।
हाथ जोड़कर नमस्कार करना, या बहुत श्रद्धा वाला व्यक्ति है तो उसके चरण छूना ज़्यादा उचित है। अब चलिए बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 26 दिसंबर को। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 26 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। धन और कर्ज की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। अविवाहितों का विवाह हो सकता है और इस साल में आप विदेश जा सकते हैं या दूर स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें, शनि मंत्र का जप करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। पंडित जी, आज की जिज्ञासा ये है, क्या ईश्वर की साधना प्रौढ़ हो जाने के बाद ही करनी चाहिए? बताएं। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं और कहते हैं कि युवावस्था में ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास मत करो, जब प्रौढ़ हो जाओ, 50 से ऊपर हो जाए उम्र, तब ईश्वर की साधना करनी चाहिए, ईश्वर की तरफ चलना चाहिए। देखिए, ईश्वर की साधना जितना जल्दी शुरू की जाए उतना ही अच्छा होगा। प्रौढ़ हो जाने के बाद एक बार आपका मन पक गया, मन बहुत मजबूत हो गया, तो उसके बाद ईश्वर की तरफ जाना बहुत कठिन होता है। और वृद्धावस्था में आप बिल्कुल जान लीजिए, ईश्वर की उपासना करना इतना आसान नहीं होता और लाभकारी भी नहीं होता बहुत। तो जितने कम उम्र में ईश्वर की तरफ अपने दिमाग, अपनी बुद्धि को ले जाएंगे और बाकी सारे काम करते हुए पैरेलली ईश्वर की तरफ चलते रहेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 26 दिसंबर 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से धन और कर्ज के मामले में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 26 दिसंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं एक गुड लक राशि। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए मोटे तौर पर साल 2026 में क्या है। आज की गुड लक राशि है कन्या। आने वाले वर्ष में आपके करियर और विवाह के मामले हल होंगे। हालांकि स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव दिखा रहा है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर छोटी छोटी बातों पर आपके रोज झगड़े हो रहे हैं, परिवार में हो रहे, ऑफिस में हो रहे, छोटी छोटी बातों पे झंझट हो रहा है, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ और चने का दान करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो छोटी छोटी बातों पर जो विवाद होता है वो विवाद होना बंद हो जाएगा।
पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।